पिछली वीडियो में हमने देखा कि अगर हम a प्लस बी की कोई भी पावर एक्सपेंड करना चाहें, पावर लेकर उसको एक्सपेंड करना चाहें, a प्लस बी रेज टू द पावर n अगर हमारे पास हो, तो हमारे पास कॉम्बिनेटोरिक्स का जो के जरिए हमें पास हर बाइनोमियल के जिसको कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फॉइल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा काम होता है और इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम से हम मदद लेते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम में हम कॉम्बिनेटोरिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि a प्लस बी टू द पावर n बराबर होता है सिग्मा, यानी कि सम ऑफ k इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, जबकि n चूज k और a टू द पावर कॉम्बिनेटोरिक्स में जैसे कि बताया जाता है कि n चूज k का जो मामला है ये जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है। वो इसलिए क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम में ही इस्तेमाल होता है। तो x टू द पावर n माइनस k, ओह मैं फिर से वही गलती कर गया, ये x नहीं है, ये a है। मैं इसको मिटाता हूं, बहुत लंबा वक्त लग रहा है। चलिए मैं इसको ऐसे ब्लैक कर देता हूं, उसको काला रंग इस पर फेर देता हूं, उसको इरेज कर देता हूं। लीजिए ये हो गया। हाँ, तो मैं पता नहीं क्यों बार बार x दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी है तो एक्सपेंशन में भी a और b ही आएगा, x और y नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये मेरे पास a टू द पावर n माइनस k मल्टीप्लाइड बाय या इनटू b टू द पावर k, और हर टर्म के साथ साथ ये जो पावर्स हैं a की पावर डिक्रीज होती जाएगी बाय 1 और b की पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 1, यहां तक के k जो है वो n तक पहुंच जाएगा। आप इसको नॉर्मल तरीके से, उमूमी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो काम बहुत लंबा हो जाएगा और इसी वजह से हमने बाइनोमियल थ्योरम यूं कहिए कि इजाद किया। और यहाँ पर n चूज के या यूं कहिए कि NCK का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है, यही हमारी मेहनत मुशक्क़त को कम करता है। तो इस काम को करने का निस्बतन आसान तरीका, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट मालूम करने का निस्बतन आसान तरीका है। मैंने पिछली वीडियो में ज़रा सा तज़किरा किया था कि हम इसे कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, और पास्कल्स ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने काम को खासा तेज बना सकते हैं। और ये ब्लेज पास्कल के इजाद की हुई एक ट्रायंगल, यूं कहें कि मैथमेटिकल ट्रायंगल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहला जो बाइनोमियल है जिसकी पावर 1 है, उसमें दो इसमें वेरिएबल्स होते हैं। तो ये हर एक का कोफिशिएंट अगर 1 हो, 1 कोफिशिएंट हो, तो हम 1 और 1 को ऐड करके या गया 2, और ये 1 नीचे, इधर से ये वाला 1 भी नीचे। तो ये जो टर्म है ये असल में a प्लस बी होल स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं। याद रखिए ये वेरिएबल्स नहीं है बल्कि ये कोफिशिएंट्स। इस तरीके से ये ऊपर वाले जो 1 है ये a प्लस बी टू द पावर 1 के कोफिशिएंट्स हैं। अब हम इसको मजीद जब आगे बढ़ेंगे तो ये इसको हम मजीद जब आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से 1a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1b स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से ये पूरी की पूरी टर्म लिखी जाएगी। पास्कल्स ट्रायंगल हमें सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स दे रही है, याद रखिएगा। अब एक बार फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैंने कलर तब्दील कर लिए। 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 जो है वो 3, साइडों के दोनों एक जो है एक बार फिर नीचे उतर आएंगे। अब ये हो जाएगा a प्लस बी क्यूब्ड, a प्लस बी क्यूब में जितनी की जितनी टर्म्स आ रही हैं एक्सपेंशन करती हैं, ये सब के सब उनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स होंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे। यानी कि 1a क्यूब्ड प्लस मैं इसको लिखूंगा प्लस 3a स्क्वायर्ड b प्लस 3ab स्क्वायर्ड प्लस 1b क्यूब। याद रखिए 1b क्यूब, क्योंकि b का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अब मैं मजीद आगे बढ़ सकता हूं बड़े आराम से। पास्कल्स ट्रायंगल में ये 1 नीचे आया और फिर ये 3 और 1 4, फिर 3 और 3 6, और फिर 3 और 1 4। ये बड़ा आप देख रहे हैं साफ सुथरा ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जनरेट करने का एक बड़ा आसान और तेज रफ्तार तरीका है। तो ये होगा 1 और 3 4, और ये एक बार फिर कोनों वाले हमने दोनों के दोनों एक नीचे उतार लिए। और जाहिर बात है कि ये a प्लस बी होल क्यूब के कोफिशिएंट्स हैं। हमने a प्लस बी की पावर 1 2 3 और ये 4 तक को इसको हमने एक्सपेंड करके देख लिया। a प्लस बी टू द पावर 4, ये हमारे पास ये टर्म्स मौजूद हैं, या यूं कह के ये आ गए हैं, इनके सारे के सारे कोफिशिएंट हैं। अब मैं मजीद इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना तो ये 1a टू द पावर 4
और ये 4a टू दी पावर 3 टू दी और b की पावर 1 हो जाएगी, फिर a स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड, ये 6 के साथ वाली टर्म्स है और ये सब के सब आपस में ऐड हो रही हैं। ये मत समझिएगा कि ये अलग अलग ऐसे ही लिखी हुई हैं। और साथ ही साथ अब ये आगे अगली जो टर्म है जो कि 4a की पावर 1 मजीद कम हो गए 4ab क्यूब, और आखिर में b की पावर 4, ये 1 सॉरी ये मैंने 1 ऐसे लिख दिया। तो ये हमारे पास a प्लस बी टू द पावर 4 का जो है एक्सपेंशन हो गया। और मैंने जो मतलब आपसे जो तस्करा किया था पास्कल्स ट्राइंगल का, ये वही पास्कल्स ट्राइंगल है। तो ये 1 नीचे आया, 4 1 5 5 4 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और ये 1 नीचे आ गया। तो आप इस तरीके से इस एक्सपेंशन को बढ़ाते चले जाइए। वह a प्लस बी टू द पावर 5 का है, 5th पावर का है। तो अब ये जो है ये अच्छा खासा तेज रफ्तार तरीका हमारे सामने आ गया, और मुझे उम्मीद है कि अब जब आप इस पर काम करेंगे तो ये मेरा ख्याल है शायद 7 या 8 या शायद 10 तक भी अगर आप की काउंटिंग अच्छी है तो ये आपको ज़्यादा आसानी से कर देगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पावर्स के लिए ये भी बहुत मुश्किल है और बहुत वक्त लग जाता है इसमें। अगर आप आम तरीके से पूरा दिन लगेगा आपको a टू द पावर 10 को कैलकुलेट करने में, तो इस तरीके पास्कल्स ट्रायंगल की वजह से शायद आपको 15 से 20 मिनट शायद इससे भी ज़्यादा कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन एक तरीका और भी है ऐसा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप nth पावर यानी यूँ कह के आप अगर 20 तक का हिसाब किताब 20वीं टर्म तक का हिसाब किताब अपने जहन में लगा सकते, तो इस ट्रिक या इस तरीके के जरिए आप ज़्यादा आसानी से a प्लस बी टू द पावर 20 तक आप जा सकते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल जो है ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कोई ट्रिक नहीं है बल्कि एक बाकायदा अल्टरनेट मेथड है बायनोमियल कोफिशिएंट्स जनरेट करने का। ये बात मैं शायद पहले भी कह चुका हूं, लेकिन इससे भी बेहतर, इससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार एक तरीका हमारे पास मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि आप इन तरीक़ों को अलग अलग तरीके से अलग अलग आजमा कर देखिए। अब मैं x प्लस वाई पे ही आ जाता हूँ। तो x प्लस वाई टू दी पावर मैं कहता हूँ 10। अगर मेरे पास x प्लस वाई की पावर 10 हो और मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद मुझे 20 से 30 मिनट लग जाएंगे अगर मैं कोई गलती ना करूं। याद रखिए, गलती हो गई तो फिर तो सारा काम नए सिरे से करना पड़ेगा। और अगर पास्कल्स ट्रायंगल की बात करूं तो भी मुझे जो है 10 से 15 मिनट तो हर सूरत में लगेंगे ही, क्योंकि पहले ट्रायंगल बनानी होगी और फिर उसमें 11 टर्म उसमें करने के बाद ये x प्लस वाई अगर मेरे पास है और ये इसकी पावर ये यूं कहिए कि ये रेस टू द पावर 10 है पूरे का पूरा, तो हम 0th टर्म से लेकर जब 10th टर्म तक जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 11 होंगे। याद रखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 11 यानी कि 11 होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जनाब ये आगे 10 और ये 11, टोटल इसमें 11 टर्म्स होंगी। ये अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो x प्लस वाई मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि इसमें इसके एक्सपेंशन में 11 टर्म्स होंगे, क्योंकि हम 0th टर्म से लेकर 10th टर्म तक जाएंगे। यहाँ पर x की पावर 10, यहाँ पर x की पावर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, x की पावर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर यहाँ पर 0 जो कि x बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें y की, जो दूसरा वेरिएबल है इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन में, तो यहाँ पर इसकी पावर जो है ये x की पावर जब 10 थी तो ये जो है यहाँ पर y की पावर जो थी वो 0 थी। लेकिन दूसरी टर्म में ये पहली टर्म में y की पावर 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5, देखिए ये बराबर हो गई दोनों की पावर्स, फिर 6, फिर y टू दी 7, फिर y टू दी 8, फिर y टू दी 9 और सबसे आखिर में y टू दी 10 आएगा, जिसको मैं जगह की वजह से नहीं लिख पाया हूं। अब ये जो है इसको मैं इस सब को मैं ये लाइन लगा के अलग अलग कर रहा हूं। आप ये ना समझिएगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बल्कि मैं ये डिवाइडर लाइन को थोड़ी सी बड़ा कर दूं। ये लाइन जो है असल में ये टर्म्स को अलग कर रही है, कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कोई साइन नहीं है।
तो अब क्या है, अब एक जो ट्रिक जो मैं आपसे कह रहा था, सबसे पहले x टू द पावर 10, ये तो इसका तो कोफिशिएंट 1 हो गया, सही है। अब अगर मुझे सेकंड या यूं कह के फर्स्ट टर्म का या यूं कह के इस एक्सपेंशन में सेकंड टर्म का अगर मुझे कोफिशिएंट मालूम करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा कि दूसरी टर्म की पावर को पहली टर्म की पावर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके पावर के साथ, इसकी पावर के साथ, यानी कि 10 9/10। दूसरी इसमें अगर आप ये देखिए तो मैं पिछली टर्म यानी कि x की जो पावर है, x की पावर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और ये आ गया 10 यानी कि इसका कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं। अब x टू द पावर 7 पे अगर मैं आ जाऊं तो इसमें मैं फोर्थ टर्म पे आ जाऊं तो पिछली टर्म में x की पावर को मैं कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 45 के साथ, और जो कि उस टर्म का नंबर था पिछली टर्म का, उससे मैं इसको डिवाइड करूंगा 8, यानी कि ये 8 टाइम्स 15 15 120 हो जाएगा। ये नहीं कि इसका चौथी टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 120 हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज भी खुद भी हो गया था, तो अब जब आगे बढ़ेंगे तो बात और वाज़ेह हो जाएगी। इसी तरीके से जब मैं टर्म नंबर 5 पर आऊंगा तो यहां पर आप देखिए चौथी टर्म में जो x की पावर है वो 7 है और उसका जो कोफिशिएंट है वो है 120, और साथ ही साथ वो जो खुद जो टर्म थी, पिछली टर्म जो थी वो थी टर्म नंबर 4। तो ये हो जाएगा कितना मेरे पास, 7 और 120 को मैं तकसीम करूँ तो 7 21, ये 210 मेरे पास ये हो जाएगा। यानी कि इसका जो कोफिशिएंट टर्म नंबर 5 का ये कोफिशिएंट होगा 210। अब इसी तरीके से मैं टर्म नंबर 5 की में जो x की पावर है वो 6 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो 210 है, और जो इसमें जो टर्म नंबर था उसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसके मल्टीपल से। तो ये मेरे पास 210 को अगर मैं 5 पे तकसीम कर दूं 42 आ जाएगा, तो 6 जरा 42 कितना होगा, 240 जी 252 आ जाएगा। यानी कि ये इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा 252। अब और आगे बढ़ते हैं तो ये देखें इसमें x की पावर 5 है, कोफिशिएंट इसका 252 है, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो ये देखिए ये बिल्कुल बीच की टर्म थी, और अब क्योंकि मिरर सिमेट्रिक होती है, सिमेट्री होती है, तो जैसे ही x की पावर 4 होगी और 6 होगी तो ये 210 हो जाएगा। फिर इससे अगली टर्म जो है वो 120 हो जाएगी, उसका कोफिशिएंट यानी उसका कोफिशिएंट 120 हो जाएगा, फिर उसके बाद 45, फिर 10 और फिर आखिर में 1। ये जगह मेरे पास नहीं बची है बिल्कुल भी, लेकिन उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि ये मैं किस तरीके से इसको लेकर आगे चल रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम पिछली टर्म में जो x की पावर थी या पहले वेरिएबल की जो पावर थी उसको और उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हुए हम आसानी से मौजूदा टर्म का कोफिशिएंट मालूम कर लेते हैं। वो इस तरह के हम पिछली टर्म के नंबर को भी डिवाइड कर देते हैं। ये इस तरीके से होगा x टू द पावर 10 प्लस 10x9 y प्लस 45 x8y स्क्वायर्ड और फिर 120 x7y क्यूब और फिर 252 ये हो जाएगा 210 x5 y5, और फिर इस तरीके से ये सिलसिला जो है ये आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरे पास जगह बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन आप चाहें तो आप अपने तौर पर इस सब चीज़ को कैलकुलेट करके तस्दीक कर सकते हैं कि जो कुछ भी मैंने आपको ये ट्रिक या तिगड़म बताई है ये बहुत आसान है, जिसमें आप पिछली टर्म की पावर कोफिशिएंट को इस्तेमाल करते हुए आपस में मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करेंगे उसको उसके नंबर से, टर्म नंबर से,